सामान्य तौर पे मेरे मन में एक धारणा है कि ग्रैंड पेरेंट्स के एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में ग्रैंड चाइल्ड का ऑटोमेटिक राइट हो जाता है और ये आमतौर पर व्यवहारिक रूप में ये देखा भी जा रहा है कि यदि कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को सेल करता है तो सेलर का यदि कोई लीगल हियर्स है तो परचेस करने वाला उसका भी कंसेंट चाहता है, बिकॉज वो भी ये समझता है कि चूंकि ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, दादा या नाना का है, तो उसके पोता या नाती को अपने आप उसकी राइट्स मिल जाती है और चूंकि वो प्रॉपर्टी हम खरीद रहे हैं तो उनका कंसेंट भी जरूरी है। लेकिन इसी महीने सितंबर 2025 में दो डिफरेंट हाई कोर्ट्स ने इसके बारे में एक ऐसा निर्णय दिया है जो आपकी धारणा को पूरी तरह से बदल देता है। आज हम चर्चा करेंगे उसी हाई कोर्ट के दो डिफरेंट हाई कोर्ट्स के जजमेंट की और हम देखेंगे कि जो हमारी धारणाएं हैं उस धारणा को हाई कोर्ट ने किस तरह से झटका दिया है। मैं डीएम झा, आप देख रहे हैं स्टोन टैक्सपिन चैनल। यदि इस वीडियो से आपको कोई नई जानकारी मिली हो या ये वीडियो अच्छा लगता हो, इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जाके यस लिखें। और यदि आपको लगता है कि इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली आपको जो आपको पहले से नहीं पता थी, या हो सकता है कि आपको ये वीडियो ही पसंद नहीं आया हो, तो इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में जाके नो लिखें। और यदि आपकी रुचि बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, खासकर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट और डायरेक्ट टैक्सेशन में है, तो आप और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल बटन पे क्लिक करें ताकि मेरे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। मैं जो यस और नो कमेंट बॉक्स में मेंशन करने को प्रेरित करता हूं, इसका एक ही उद्देश्य है। जो वीडियो मैं अपने व्यूअर्स के लिए बनाया करता हूं, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वो वीडियो में दी गई जानकारी हमारे व्यूअर्स के लिए उपयोगी है भी या नहीं है। इस पर आगे चर्चा करने के पहले एक फैक्ट्स मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं जिससे कि आगे की वीडियो आपको ठीक ही समझ में आ सके। जब कोई व्यक्ति विल करता है तो विल के हिसाब से उनकी मृत्यु के बाद वो प्रॉपर्टी डिवाइड हो जाती है, और यदि कोई बिना विल किए हुए एक्सपायर हो जाता है तो जो उनकी प्रॉपर्टी होती है वो सबसे पहले जो उनके क्लास 1 लीगल हियर्स होते हैं उनको डिवाइड होती है। क्लास 1 लीगल हियर्स में सन, डॉटर, विडो और मदर यही हो सकते हैं। तो ध्यान रखें कि यदि कोई व्यक्ति बिना विल किए हुए एक्सपायर करते हैं तो क्लास 1 लीगल हियर्स को इसकी प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट होती है। अब चलते हैं उन हाई कोर्ट के फैसलों के बारे में। दिनांक 3 सितंबर 2025 को मुंबई हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया। एक्चुअली इस पार्टीशन सूट में एक मिस्टर नामदेव हुआ करते थे जिनकी मृत्यु हो गई थी, उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी। उनके पास कुछ प्रॉपर्टी थी, तो चूंकि उन्होंने कोई विल नहीं किया था तो जो क्लास 1 लीगल हियर्स थे उनके, वो केवल 4 लड़के और 4 लड़कियां थी, यानी पूरी प्रॉपर्टी 1/8 शेयर में सभी क्लास 1 लीगल हियर्स को बट गई। हालांकि इसकी रजिस्ट्री पार्टीशन वगैरह नहीं हुआ था, लेकिन कुछ दिनों के बाद देखा गया कि जो उनके भाई थे यानी जो लड़के थे, उन लड़कों ने अपनी एक बहन को उस एग्रीकल्चर लैंड का न तो प्रोड्यूस दे रहे थे, न ही वो प्रॉपर्टी उनको बेचने दे रहे थे। तो उनकी बहन के एक लड़की ने पार्टीशन सूट फाइल किया और उन्होंने कहा कि उनकी मां का जो 1/8 शेयर है, चूंकि उनको कुछ नहीं मिल रहा है, तो वो 1/8 शेयर हमको दिया जाए, बिकॉज मैं ही अपनी मां की एक अकेली लीगल हियर हूं। दूसरा केस 9 सितंबर 2025 को दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया। इसमें एक जैन परिवार थे, उन्होंने एक प्रॉपर्टी परचेज की थी 72-73 में, और जो उनके परचेज करने वाले थे लेट पवन कुमार जैन, उनकी मृत्यु काफ़ी पहले हो गई थी, 93-94 के आसपास, और उनकी पत्नी की मृत्यु 2023 में हुई। जब 2023 में उनकी मृत्यु हो गई, तब जो पवन कुमार जैन ने प्रॉपर्टी परचेज की थी, उनके भी जो लीगल हियर्स थे, एक उनका लड़का था, एक लड़की थी। लड़का राकेश जैन और लड़की नीना जैन, तो नेचुरली क्लास 1 लीगल हियर्स थे वो। तो वो प्रॉपर्टी जो पवन कुमार जैन की थी वो उन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो गई। लेकिन बाद में राकेश कुमार जैन की एक लड़की थी कृतिका जैन को लगा कि जो पवन कुमार जैन का जो भी प्रॉपर्टी थी उसमें शेयर तो उनको ही मिलना चाहिए, बिकॉज वो उनके ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी थी, तो निश्चित रूप से उसमें उनका भी हिस्सा होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दाखिल की और उस रिट पिटीशन में ये बात स्पष्ट किया कि उनके दादा यानी ग्रैंडफादर से क्लास 1 लीगल हियर राकेश जैन और उनकी मौसी नीना जैन को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हुई, और अब राकेश जैन की जो प्रॉपर्टी है उसमें मैं अकेली उसकी वारिस हूँ।
तो उस प्रॉपर्टी में मुझे भी हिस्सा दिया जाए। इन दोनों ही कोर्ट ने हालांकि फैसले अलग अलग दिए, मुंबई हाई कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट ने हालांकि फैसले अलग अलग दिए, लेकिन दोनों ही ने एक ही तरह का फैसला दिया और उन्होंने ये स्पष्ट रूप से कह दिया कि क्लास 1 लीगल ईयर्स को प्रॉपर्टी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई, लेकिन वो फर्दर ट्रांसफर तब तक उनके लीगल ईयर्स को नहीं होगी जब तक कि उनकी मृत्यु नहीं हो जाती। इसका मतलब जब तक क्लास 1 लीगल ईयर्स की मृत्यु नहीं हो जाती है तो उनके लीगल ईयर्स को वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो सकती। और इस हिसाब से इन दोनों ही कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा कि जब तक राकेश जैन जिंदा हैं तब तक राकेश जैन की प्रॉपर्टी कृतिका जैन को केवल इसके लिए कि वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगी, ये ट्रांसफर नहीं हो सकती, उनका कोई राइट नहीं बनता है। और उसी तरह से मुंबई हाई कोर्ट ने जो 3 सितंबर 2025 को फैसला दिया उसमें भी उन्होंने कहा कि यदि उनकी मां पार्टीशन सूट फाइल करती हैं फिर तो उनका राइट बनता है बिकॉज वो क्लास 1 लीगल ईयर्स थी। लेकिन जो नामदेव की जो लड़की की लड़की यानी नॉर्थ इंडिया में नातिन कहा जाता है, नातिन ने यदि पार्टीशन सूट फाइल किया है तो नातिन का उस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे कोई राइट तब तक नहीं बनता है जब तक उनके पेरेंट्स यानी उनकी माँ इस केस में जीवित हैं, तब तक उनका कोई अधिकार नहीं बनता है। और इस हिसाब से दोनों ही हाई कोर्ट ने इनके सूट पिटीशन को खारिज कर दिया। हालांकि ये दोनों ही फैसले दो डिफरेंट हाई कोर्ट्स के हैं, एक दिल्ली हाई कोर्ट का, दूसरा बॉम्बे हाई कोर्ट का। दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला केवल दिल्ली स्टेट तक ही एप्लीकेबल होगा और बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला केवल महाराष्ट्र में एप्लीकेबल होगा। लेकिन ये बात तो तय है कि इन दोनों फैसलों की नज़ीर आने वाले दिनों में और कोर्ट में दिया जा सकता है। और ये जो हमारी धारणा है कि ग्रैंड पेरेंट्स का एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी ग्रैंड चाइल्ड को ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र हो जाएगा, उसका राइट बन जाता है, ये बिल्कुल गलत सिद्ध साबित कर दी इन दोनों फैसलों ने। थैंक यू।